अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम इन रेप्टाइल्स। इससे पहले हमने सारे लेक्चर्स बना लिए हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो और उसके अलावा आज जो हमारा ये नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम होगा, इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो है आइज़ के बारे में और दूसरा इसके सेंसर सिस्टम के बारे में। वो इस वजह से कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी हर वीडियो है वो 10 मिनट की हो, 10 मिनट से अबव ना कर जाए, लेकिन कभी कभी ऊपर गुजर जाता है, ठीक है। तो वंस अगेन यू वेलकम। और अगर आप लोग नए हैं तो वो तो पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम, देखो अगर हम ब्रेन की बात करें, ठीक है, रेप्टाइल्स की ब्रेन्स की बात, तो रेप्टाइल्स बनिस्बत एम्फीबियन इसका वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, क्योंकि काफ़ी मॉडिफिकेशंस आई हैं, एवोल्यूशन आई है, तो उसकी बेस पे इनका ब्रेन बनिस्बत एम्फीबियंस के काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होता है। और उसके बाद जो है ना, एक इनमें क्या मौजूद होता है, हेमिस्फीयर सेरिब्रम, हेमिस्फीयर सेरिब्रम। देखो ब्रेन उसके दो पोर्शन होते हैं ऐसे, जैसे कि आपको पता है। एक एक साइड पे दो हेमिस्फीयर ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसे खास स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आ रहा। तो ये जो इनके हेमिस्फीयर्स हैं ये क्या है, दीज आर इंक्रीज्ड इन साइज़, काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं। अब इसका साइज़ में बड़े होना सेंस ऑफ स्मेल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें जो है ना ऑप्टिक्स लोब्स और इसी तरह से सेरिब्लम, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से पहली बात तो ये कि इनका वीएन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। वीएन अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इनका जो वीएन सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है इस बेस पे। और मसल फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मसल्स फंक्शन क्योंकि अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा छलांगे भी लगाते हैं प्रे के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से इनमें जो मसल्स फंक्शन है और वीएन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके सेंसरी सिस्टम की बात करें तो सेंसरी सिस्टम में ये फीडिंग इनका बड़ा अजीब किस्म की इनमें फीडिंग होती है। सेंसरी सिस्टम में हम फीडिंग को डिस्कस करेंगे, वो भी किसके फीडिंग को, कैमलियन के फीडिंग को। सेंसरी सिस्टम में मुझे राइटिंग बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। सेंसरी सिस्टम वो भी किसकी हम बात करेंगे, कैमलियन की बात करेंगे। कैमलियन, तो देखो कैमलियन की जो फीडिंग सिस्टम है वो बहुत बड़ी एक्वर्ड है, बहुत अजीब है। अब वो कैसे कि उसमें आप देख लें कि जो कैमलियन है वो दो आँखें हैं, जैसे हर में दो आँखें पाई जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें, ये है एक आँख इस साइड पे, एक आँख इस साइड पे। तो अब ये जो दोनों आँखें हैं, इन दोनों आँखों की जो इमेज है वो ब्रेन पे डिफरेंट तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि दे फॉर्म डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, फॉर्म डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। दोनों आँखें जहाँ जा रही होती हैं, कहीं भी होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि इन दोनों आँखों का क्या काम होता है, ब्रेन पे दो डिफरेंट इमेजेस बनाना। लेकिन जब इन्हें कोई प्रे नज़र आ जाता है तब दोनों इमेजेस, यानी जो प्रे मिलकर प्रे नज़र आ जाता है, तो वो इमेज इनकी लार्ज इन साइज़ हो जाती है और उसी चीज़ पे वो फोकस करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी फोकस करते हैं कि उनका जो प्रे है वो उनके टंग से कितने फासले पे है, कि हाँ हमारी जो टंग है वो उन तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उन्होंने टंग निकाल के पकड़ना होता है ना उसको। तो वो प्रे उनका क्या हो सकता है, इंसेक्ट होता है। जब वो इंसेक्ट उनके
के रेंज में आ जाता है, मतलब इस चीज़ को वो जज करते हैं, ठीक है। और मतलब उनकी पहले 2 इमेज डिफरेंट इमेजेस बन रहे थे, फिर एक ही इमेज बन रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि उस प्रे की लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ हमारे टंग की जो लेंथ है वो उस तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो जैसे पहुंचेगी उसके बाद बेचारा इंसेक्ट ख़त्म, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट एक सेंस आप उनकी बात करो स्नेक्स की, ठीक है। स्नेक्स में अजीब बात ये है कि उनमें जो है ना दोनों मतलब आँखें हैं। आँखें, आपने लेंस का नाम सुना होगा। अब उन लेंस का काम ये होता है कि वो फॉरवर्ड होती हैं, जैसे आपने कैमरे की बात की होगी, कैमरे में लेंस को फॉरवर्ड करते हैं, यार थोड़ा सा फॉरवर्ड कर, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि स्नेक्स के केस में उनके जो लेंसेज हैं वो फॉरवर्ड मूव करती हैं। किसी चीज़ को करीब से देखने के लिए आप जूम नहीं करते, तो ये भी क्या करते हैं कि जूमिंग सिस्टम इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अपने प्रे को जूम करते हैं और मतलब अपने आंखों को जूम करते हैं और प्रे को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। का जो मतलब विजन सिस्टम है, ठीक है, बनिस्बत दूसरे एनिमल्स के, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो भी सिमिलर होता है किसके, उनके एम्फीबियंस की तरह होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है ना इनमें, जैसे कि हमने बात की है कि इन स्नेक्स में वो क्या होता है कि इनकी जो मतलब फॉरवर्डिंग मूवमेंट होती है लेंसेज की, वो इस तरह से होती है कि इनमें मौजूद होता है, मैं रेड पॉइंटर यूज़ कर लूँ, कि इनमें मौजूद होता है कंट्रैक्शन, एरिस होता है ना, वो एरिस क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस। जब आइरिस कंट्रैक्ट होता है तो वो जो है ना जेल लाइक वेट्रस सोल्यूशन होता है, जेल लाइक वेट्रस सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब वो वेट्रस मतलब देखो, जो आइरिस कंट्रैक्ट होता है, जो जेल लाइक वेट्रस होता है, उस पर क्या आता है, प्रेशर आता है, प्रेशर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर का क्या काम होता है कि इसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो एरिस है, ठीक है, यही जो लेंसेज हैं वो क्या होती हैं, लेंसेज फॉरवर्ड मूव करती हैं, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट करती हैं, ठीक है। अब आइरिस कंट्रैक्ट होता है, जेल लाइक वेटर से उस पर प्रेशर पड़ता है, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से लेंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब और दूसरे रेप्टाइल्स होती हैं, अदर रेप्टाइल्स, तो उनमें क्या होता है कि जब उनकी लेंसेज मतलब फॉरवर्ड उस वक्त होती हैं, ठीक है, जब उनमें मतलब कौन सी शेप इख्तियार कर लें, अगर वो एलिप्टिकल शेप इख्तियार कर लें, ठीक है। अगर उनकी लेंसेज सारे डिस्टर्बेंस होगी, एलिप्टिकल मतलब शेप जब वो बना लेते हैं उनकी लेंसेज, तब वो फारवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है ना अगर हम बात करें इनमें कोन्स या रॉड सिस्टम की, कोन्स, ठीक है, तो इनमें कोन्स भी क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कोन्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कलरिंग शो कर सकते हैं, मतलब कलरिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं रॉड्स एंड कोन्स ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। और इसमें जो अपर और लोअर आईलिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मैं ज़रा यहाँ लिख भी लूँ कि इनमें अपर लोअर आईलिड, और इसके अलावा इनमें क्या मौजूद होता है, आईलिड्स, इसमें क्या मौजूद होता है, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और थर्ड में मतलब इनमें ब्लड साइनसिस मौजूद होता है, ब्लड साइनसिस मौजूद होता है। अब इन तीनों का क्या काम होता है, ठीक है, कि ये जो है ना आईलेट्स को प्रोटेक्ट, आई को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसे
क्लीन भी करते हैं। लेकिन ये जो ब्लड साइनोसिस है ये आइस में मौजूद होता है और बाज़ औक़ात मतलब ये इनको क्या कर देता है, रैप्चर कर देता है। और रैप्चर किस वक्त करता है, जब मतलब ये किसी प्रेडेटर के सामने इनका फेस हो जाए तो ये अपनी आँखों का मतलब जो ब्लड साइनस है उसे रैप्चर कर लेते हैं, खूनखारी बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेडेटर डर जाता है कि भाई यहाँ से भागो, ये कोई ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि प्रेडेटर से जान छुड़ाने के लिए ये ब्लड साइनसेस सेक्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन चंद मतलब रेप्टाइल्स में जैसे कि स्नेक्स की बात करें उसमें अपर और लोअर आईलेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब वो फ्यूज़ होकर क्या बना देते हैं, स्पेक्टेकल्स बना देते हैं, स्पेक्टेकल्स बना देते हैं, ठीक है। मतलब जब अपर और लोअर आईलेट्स फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, स्पेक्टेकल्स बना देते हैं। टेटल है ड्यूरिंग एक्डाइसिस, ठीक है। इस एक्डाइसिस के दौरान ये जो है ना मतलब क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी होने की वजह से जो है ना ये आँखों का जो फंक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना इसमें क्या मौजूद होता है, मीडियन आई या जिसे हम कहते हैं पैरिटल आई भी कहते हैं, ठीक है। मीडियन आई या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेटल आई, ठीक है। मीडियन या पैरेटल मैं इसको नीचे यार थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मीडियन या पैरेटल आई है, ठीक है, ये उनके कहाँ मौजूद होता है, उनके हेड रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। अब कहाँ मौजूद होता है ये, इनके हेड रीजन में दोनों आई के दरमियान में, जिसे हम एक डाइसल पॉइंट कहते हैं मोस्टली, तो उसके ऊपर वाले साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। और ये कोई मैं डायरेक्ट टॉट्रा की बात करता हूँ, ठीक है। टॉट्रा में जो ना ये जो ना एक नर्व पर, ठीक है, एक रेटिना पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और एक क्या होता है इसमें लेंस होता है, ठीक है। लेंस रेटिना और नर्व पर मुश्तमिल होता है। ये कोई इमेज नहीं बनाता खासी, ठीक है, क्योंकि ये स्किन के अंदर दबा हुआ होता है, बिल्कुल भी, ठीक है। ये स्किन के अंदर दबा हुआ होता है, लेकिन इसका एक काम है कि ये दिन और रात को आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ दिन है या रात है, ये इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो बाकी जो बचता है उससे नेक्स्ट लेक्चर में